हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी समाजशास्त्र का लेक्चर, जिसमें पहला टॉपिक है आपका समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इसका जो पहला शब्द है वो लैटिन शब्द सोशियस, जिसका अर्थ होता है समाज, और दूसरा जो शब्द है वो ग्रीक शब्द लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। इस प्रकार समाजशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा समाज का विज्ञान या समाज के विज्ञान का अध्ययन करना, ठीक है। और लेकिन अगर समाजशास्त्र का व्यापक अर्थ में जाने कि इसका व्यापक अर्थ क्या होता है, तो समाजशास्त्र जो है मानव समाज का अध्ययन करता है। ये समाजी विज्ञान की एक शाखा है जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधि से संबंधित जानकारी को परिष्कृत करने, उसका विकास करने एवं अनुभवजन्य विवेचन और विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है। तो जो ये आपका व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ होगा, तो इसमें इतनी बात याद रखिए, जो समाजशास्त्र है वो मानव समाजों का अध्ययन करता है। इसमें मानव समाज की जो संरचना होती है, गतिविधि होती है, उनका विकास करने और उनको अनुभव के आधार पर उनका विवेचना करना, विश्लेषण करने की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तथा जो समाजशास्त्र का ध्येय व लक्ष्य होता है वो सामाजिक कल्याण के अनुसार ऐसे ज्ञान को लागू करना होता है जो समाज का कल्याण कर सके। चूँकि समाजशास्त्र दो भाषाओं लैटिन और ग्रीक से मिलकर बना है, तो इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। तो अगर क्वेश्चन ये बन सकता है कि समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जबकि ये जो इनका इथोलॉजी शब्द का इन्होंने प्रयोग करने का जो सुझाव दिया था, इससे बहुत लोग असहमत थे। फिर उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया, और जो इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में, और इस पुस्तक को समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक भी माना जाता है। वहीं बात कीजिए 1838 ईस्वी में, तो समाजशास्त्र का पूर्णतः अध्ययन करने के लिए अगस्त काम्टे जाने जाते हैं, और अगस्त काम्टे को ही समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले इसे एक विषय के रूप में, जिसका इन्होंने नाम रखा था सोशल फिजिक्स, उसके बाद इन्होंने इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी रखा। तो सबसे पहले अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, बाद में इसका नाम बदलकर इन्होंने सोशियोलॉजी रखा। तो ये हो गया आपका समाजशास्त्र का अर्थ। आइए जानते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा। जैसे कि समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसे हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, ये समाज का विज्ञान है, इस रूप में मानेंगे। अगर किसी की परिभाषा में आपको मिलता है तो उसमें लिस्टर एफ वर्ड, एच एफ गिडिंस, ओडम, समनर और अगस्त काम्टे, इन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान है। जैसे कि वर्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, वहीं ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो अगर जिसमें समाज का विज्ञान आ जाए तो उसमें आप लिस्टर एफ वर्ड, एच एफ गिडिंस, ओडम, समनर या अगस्त काम्टे का परिभाषा के रूप में मानेंगे। वहीं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में अगर कहीं पे बात हो जाए, किसी भी परिभाषा में मिल जाए कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तो उसमें मैकाइवर एवं पेस, वॉनविच, मास्की, एच ई जॉन, ई.टी. हिटलर और डब्ल्यू ग्रीन तथा सिमेल, इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषा दी है। जैसे सिमेल ने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। वहीं तीसरी परिभाषा जो है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, तो अगर जिनकी परिभाषा में समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में व्याख्या करेगा तो उसमें जॉनसन, बोगार्डस, जोक्स, हाइन तथा फ्लेमिंग माने जाएंगे। जैसे कि जॉनसन ने बोला है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। वहीं फोर, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में, तो अगर जिसमें ये बात आ जाए कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में प्रयोग होता है, तो उसमें मॉरिस गिन्सबर्ग, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, रॉबर्ट पार्क और फेयरचाइल्ड का आप प्रयोग करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, अब समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र के बारे में जानते हैं।
तो जो आपका ये समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र है, तो जो समाजशास्त्र है आपका एक लचीला विज्ञान है, इसलिए ये निश्चित कर पाना बहुत कठिन होता है कि इसकी सीमा कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ जाकर ख़त्म होती है। इसलिए जो समाजशास्त्र है के विषय क्षेत्र विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दिए हैं। तो इस आधार पर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक समन्वयात्मक संप्रदाय, दूसरा स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय। तो जो आपका समन्वयात्मक संप्रदाय होता है, इसके अगर प्रतिपादक की बात की जाएगी तो वो सोरोकिन है। तो पहले ये जो आपका लिखा है पहले इसे पढ़ देते हैं, फिर हम समझाते हैं आपको। जैसे समन्वयात्मक संप्रदाय, इसके अंतर्गत अंतर्वस्तु का अध्ययन किया जाता है, दूसरा सामाजिक विज्ञानों से अंतर संबंधित होता है, तीसरा सामान्यीकृत विज्ञान होता है। ठीक है, और इसके जो समर्थक हैं दुर्खिम, सोरोकिन, गिन्सबर्ग, हॉबहाउस, सिम्पसन, कार्ल मैनहम। वहीं स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय जो होता है, ये सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होता है और विशेषीकृत विज्ञान है। तथा इसके समर्थक की बात की जाएगी तो जी शिमेल, वॉनविच, टॉनिज और मैक्स वेबर हैं। तो इसको समझ भी लीजिए कि जैसे समन्वयात्मक जो संप्रदाय है, इसके जो प्रतिपादक होंगे वो सोरोकिन कहे जाएंगे, और जो इस समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री थे, ये इस बात पे बल देते थे कि समाजशास्त्र जो है एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान के पक्ष में थे। वहीं स्वरूपात्मक जो थे वो विशिष्ट विज्ञान बनाने पर जोर देते थे, और ये समन्वयात्मक संप्रदाय वाले ये सामान्य विज्ञान बनाने पर जोर देते थे। तो जो सोरोकिन ने है समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हुए इन्होंने एक सूत्र का भी विकसित किया है जिसको N+1 दिया है। ठीक है, वहीं स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय जो होता है, इसे विशेषात्मक या जर्मन औपचारिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तथा ये जो संप्रदाय है, जो कि हम बता ही चुके हैं, समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है। तो इन दोनों में अंतर ये होगा, समन्वयात्मक सामान्य विज्ञान मानता है समाजशास्त्र को, और स्वरूपात्मक या विशेषात्मक संप्रदाय के लोग इसे समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान। तो इस विशेष विज्ञान की तरह ही ये समाजशास्त्र को भी विशेष विज्ञान मानते हैं। और स्वरूपात्मक या विशेषात्मक संप्रदाय के जो प्रतिपादक है वो जॉर्ज सिमेल है, वहीं समन्वयात्मक संप्रदाय के सोरोकिन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। तो अनेक समाजशास्त्रियों द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे कुछ उल्लेखनीय वर्गीकृत दिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दुर्खिम ने 3 प्रकार की विषय वस्तु बताई हैं। पहली, सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र, दूसरी सामाजिक शरीर शास्त्र, और तीसरी सामान्य समाजशास्त्र। तो अगर बात कर ली जाएगी कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र के रूप में किसने वर्गीकृत किया है, तो दुर्खिम ने किया है। वहीं अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 विषय वस्तु के क्षेत्र में चर्चा की, एक सामाजिक स्थैतिकी विज्ञान और एक सामाजिक गतिकी विज्ञान। वहीं जॉर्ज सिमेल ने इसे 3 भागों में बांटा, सामान्य, दार्शनिक व स्वरूपात्मक विषय वस्तु के क्षेत्र में। एलेक्स एंकेल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में 3 प्रकार बताएं, एक अनुभाविक, ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक। वहीं मैकाइवर एंड पेज की बात की जाए तो इन्होंने भी 3 भाग में बांटा है, पहला सामाजिक संबंध, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया और तीसरा संस्कृति विषय सामग्री के रूप में समाजशास्त्र को विभाजित किया है। आई होप आपको हमारा पहला लेक्चर पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।